क्या है जो प्रश्नावली 2.3 है ना, 2.3 है, इसका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन का पहला सवाल। 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है, गुणनखंड ज्ञात करना है ना। और पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। भाई ये क्या है, ये एक बहुपद दिया हुआ है, लेकिन समस्या है कि 3 की घात है। और 3 की घात को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको px मान लें। px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ये होगा। मैंने बोला है कि पहले x बराबर 1 मान के चलते हैं, फिर देखते हैं, चेक करेंगे कि यदि यहाँ पर 0 आ जाता है तो ठीक है, उससे एक गुणनखंड मिल जाएगा। और यदि नहीं आता है तो -1 रख के देखेंगे। पहले 1 रख के देख लें, यहाँ पर x बराबर 1 रख के देखते हैं, है ना। कितना होगा, p1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 है ना। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। और यहाँ पर ये -1 और ये प्लस का 2, ये कटेगा क्या, और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, इधर -2 है प्लस 2 है, कट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 0 आ गया। इसका मान 0 आया है, p1 का मान, मतलब x का मान जब हमने 1 रखा है तो ये px का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ से गुणनखंड मिल सकता है। कैसे, ये जो x माइनस x बराबर 1 रखा है, ये जो x माइनस 1 बराबर 0 मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिख लेंगे कि x माइनस 1 किसका, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x का क्यूब है, मतलब 3 की घात है, इसका मतलब 3 गुणनखंड मिलना चाहिए। ये 1 मिला है, तो बाकी 2 निकालने की क्या प्रोसेस है, यहाँ पे भाग देते हैं अपन, है ना। भाग देंगे किसका, ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें भाग देंगे किसका, x माइनस 1 का। समझ में आया क्या। अब इसमें देखो भाग देने का तरीका क्या होता है कि ये बहुपद है, बहुपद का पहला पद क्या है, एक्स क्यूब है, इसका पहला पद क्या है, एक्स। इस x में किसका गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं, यहाँ लिख देंगे हम क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस -1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, भाई ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, काट सकते हैं, लेकिन दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के, तो क्या करेंगे, नीचे माइनस का गुणा करेंगे या साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट सकते हैं कि नहीं, कटेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस 2x स्क्वायर है और प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से -2x स्क्वायर है, इसमें प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि असमान चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमेशा घटेगा। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के सामने, तो दोनों में से कौन सी बड़ी है, देख लो, ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, बड़ी कौन सी है, 2x स्क्वायर, और इसके सामने माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। दूसरी चीज एक प्लस है एक माइनस है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, अंतर, है ना। और अंतर कितना है, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर का अंतर कितना है, x स्क्वायर है, ये लिख दिया। आगे सेम स्टेप, -x + 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x - 1 का भाग इसमें देना है, तो पहले इसका पहला पद कितना है, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इस x में किसका गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स का गुणा करेंगे तब एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिख दे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस -1 का भी तो गुणा होगा माइनस एक्स से, कितना
माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स। अब देख लें भाई यहाँ पर भी काट सकते हैं लेकिन सेम साइन है, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस एक्स स्क्वायर से ये प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा कि नहीं? कहाँ पर? ऊपर, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं देखते अभी क्योंकि इसको देखना है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, ये माइनस का एक, अभी तो ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो, है ना, क्योंकि दोनों में से एक ही काट सकते हो, है कि? तो अभी क्या करना है, अभी तो इसको माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, लेकिन ये कटेंगे क्या? नहीं, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये प्लस हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स, मतलब माइनस का 2x होगा कि नहीं? नहीं, ये कटेगा नहीं क्योंकि साइन चेंज होगा तो दोनों का होगा। यदि माइनस का गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बहुपद है कि नहीं? बहुपद है ना। अब माइनस का गुणा करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। माइनस का गुणा जब इसमें होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा कि नहीं? मैंने प्लस लिख दिया, और उस माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। चलो, माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, तो दोनों को क्या करेंगे, सेम साइन है तो जुड़ेंगे। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा, और ये माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, फिर से क्या करेंगे, इसका पहला पद -2x है और इसका पहला पद x है। x में किसका गुणा करेंगे तो -2x आएगा? -2 का, है ना, -2 का गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? -2x। अब इस -1 का मल्टीप्लाई भी -2 से होगा, तो माइनस और माइनस का गुणा, यहाँ पर प्लस और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लो जरा भाई, ये भी दोनों सेम साइन है, ये भी दोनों सेम साइन है, मतलब चिन्ह सेम है, कटेंगे दोनों ही। काटने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके साइन चेंज कर ले, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो जरा, माइनस का 2x और प्लस का 2x कटेगा कि नहीं? यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो ये कटेगा कि नहीं? क्या आ जाएगा? 0 आ गया। इसका मतलब ये एक गुणनखंड मिला है, लेकिन इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं जो भागफल मिला है, भागफल मिला है वो कितना है? x² - x - 2। यहाँ पर देख लो, इसको इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं ना अपन। कैसे करेंगे, यहाँ पर -2 है, इसका गुणा x² के गुणांक से, x² का गुणांक कितना है? 1 है, इस 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 आएगा कि नहीं? इस -2 को दो पार्ट में तोड़ना है अपने को, और ऐसे तोड़ना है कि दोनों का गुणा करने पे -2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का x आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितना कर लें इसको, -1 -2। ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा पता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस है, और दोनों माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ प्लस नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक प्लस होगा। और कौन सा प्लस होगा, देखो यहाँ से दिमाग लगाना है अपने को, इससे पता चलेगा। 1 और 2 तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये माइनस है ना, माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या के सामने माइनस होना चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है? 2 है, माइनस कर दिया और इसको प्लस कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान से, +1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो -2 आएगा कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको मान लो प्लस भी करते हैं तब क्या होगा, इनका एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग कितना होगा? माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा ना, ये प्लस का है और ये माइनस का, असमान चिन्ह है तो हमेशा अंतर देखेंगे। अंतर देखें, 2 और 1 का अंतर कितना? 1। ये है x का गुणांक, क्या है? x का गुणांक 1 है। यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, इसका मतलब बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या की कौन सी है? 2 है, 2 के सामने माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें तोड़ेंगे इसको। ठीक है, क्या? x² प्लस x और -2x लिख सकते हैं, इसी को तोड़ दिया अपन। यहाँ पर -2, अब क्या करेंगे, दोनों के जुड़े बना दो, है ना। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर x+1 होगा कि नहीं? इन दोनों से -2 कॉमन आएगा तो x+1 होगा कि नहीं? क्योंकि माइनस तो दोनों चीजें कॉमन है, -2 बाहर आ गया, यहाँ पर प्लस बचेगा ना, तो x+2 है।
अब क्या हो जाएगा, ये x+1 है तो x+1 लिख दिए कॉमन। अब क्या है, बच गया क्या, x और ये -2। ये भी गुणनखंड मिल गए इसीलिए अपने को, दो गुणनखंड ये मिल गए और एक गुणनखंड x-1 था। तो यहाँ पर लिख देंगे जो गुणनखंड है, गुणनखंड कितना, x-1, x+1 और x-2, यही है इसका आंसर। समझ में आया क्या? इसको नोट करें।